उसके बाद हमारा फ़ोन, मेरी बहन का फ़ोन हमारा जीजा ने और दोनों मेरे बहन ने फ़ोन लेकर तोड़ दिया जी। कोई बात करने की जरूरत को नहीं होता है, ठीक रहना हो तो ठीक रहो, नहीं इतना टिकड़ा रोटी पे भी इसी पे मिलेगा। बात नहीं किसकी नहीं होती, सबकी हुआ है। बोले ठीक है भाई, जान दे। मेरे दोनों बहन से मेरी बहन के ऊपर जमल लाल पीड़े हो गए, हमारी लुगाई ये नहीं चलती हो रहा। और तो बोलिया तो हमारी लुगाई ये नहीं चलती, माँ बेटे तेरी लुगाई गुना दी, तेरी माँ है जमने वाली, तू कम से कम तमीज़ बोल। मेरे सामने की बात है जी। लिया मान लिया कानून का सारा, क्योंकि गांव में जावा तो गांव के लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, भाई ये गाड़ी पर खाए मारने करता आई। हमने कुछ नहीं करा जी, चौकी में चले गए जींद सदर थाने के अंदर। रात को हमने एप्लीकेशन दे दी, वो दे के हम वापस हमारे घर वापस लौट गए। सवेरे फिर सुरेंद्र जो टाइम स्टार्ट नाउ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अभी फिलहाल है जींद का सरकारी हॉस्पिटल में। मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी होगी, बहुत सारी महिलाएं वो आरोप लगा रही थी कि उसकी ननंद को मारा गया है। जो परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं उनसे बात करते हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या आरोप है, क्या बात हुई, क्या पूरी जानकारी है, क्यों लड़की को मारा गया है, नहीं मारा गया है, उस बात की हमें भी पुष्टि नहीं करते कि आरोप लगाएंगे। उन्हीं आरोपों के रूप में हम यहाँ पे जानकारी इकट्ठा किए, परिवार के लोग उनसे बात करें। अच्छा भाई साहब, क्या कारण है कि आज आप हॉस्पिटल में आए हो और पूरा परिवार, पूरा गांव के लोग इकट्ठा हो? मैं बरवाला गाँव जी, जिला हिसार है। मेरी सिस्टर सापुर गांव के अंदर ब्याह रखी थी, उसके बाद वो ड्यूटी करती है। मेरी मौसी अनूपगढ़, ये नज़दीक पड़ता है, जींद के पास है। वो उसको मेरी बेबे ने शनिवार ने हमारे घर पे थी, वो बोली भाई मेरे जो बड़े जेठ का लड़का है उसकी बहू का एक लड़का पेट के अंदर गुजर गया और मैं उसके लिए जान लग रही। मैं बोले मैं बेबे बिक जे। जाने के बाद वो ठीक ठाक हमारे घर से आई है। उसके बाद ये जो मेरा भैंजा है वो फिर बोले अब इसका दर्द हो गया, ये मैटर बनाने लगे जी। हमारी बेटी, अच्छा, आपके जो बहन थी वो आपके परिवार में आई थी, मतलब अपने पापा के घर आई थी? हमारे घर फिर ये अपने पियर आ गई जी, पियर आ गई जी। पियर आने के बाद फिर हमारे पास नाती थी फ़ोन कराया, मेरी माँ ने फ़ोन कराया इसके पास, बेटी तुम ठीक ठाक पहुँच गई? मैं हाँ ठीक ठाक पहुँच गई। उसके बाद हमारा फ़ोन, मेरी बहन का फ़ोन हमारा जीजा ने और दोनों मेरे बहन ने फ़ोन लेकर तोड़ दिया जी। कोई बात करने की जरूरत को नहीं होता है, ठीक रहना हो तो ठीक रहो, नहीं इतना टिकड़ा रोटी पे भी इसी पे मिलेगा। फिर दूसरे पहले खूब झगड़ा हो गया था जी। मैं खुद जगह छोड़ कर आया हूँ जी। मैं कितनी उम्र थी? मेरी सिस्टर की उम्र लगभग 43-44 की लगभग उम्र थी जी। हाँ जी, 2 लड़के हैं जी, एक लड़का ब्याह रखा है जी। हाँ जी, शादीशुदा है। तो फिर उनका भंजा के कहना है, भंजा कहना जी, देखो मेरी बात सुनो पहले। मैं तो कहने का मतलब ये है, मेरा भंजा ने हमारे से थोड़े दिन पहले मैं छोड़ने आया, रोड़ा झगड़ा में जा रही थी। मैंने यह बात कही, मैं कोई बात नहीं बेबे, रोड़ा झगड़ा किसका नहीं होता, सबका हुआ है। मैंने कह मैं जाकर छोड़ दी। वो कह मैं बोले मैं बेबे कोई बात नहीं, किसकी नहीं होती, सबकी हुआ है। बोले ठीक है भाई, जान दे। मेरे दोनों बहन से मेरी बहन के ऊपर जमल लाल पीड़े हो गए, बहन की हमारी लुगाई ये नहीं चलती हो रहा है। और तो बोलिया तो हमारी लुगाई ये नहीं चलती, माँ बेटे तेरी लुगाई गुना दी, तेरी माँ है जमने वाली, तू कम से कम तमीज़ बोल। मेरे सामने की बात है जी। मेरे 2 आस है, झूठ बोलूँ तो दीवा बजाएगा, मेरा दीवा लगा दियो जी। मैं बुझाने तैयार हूँ, झूठ बोलूँ तो। नेम बेटा है वो, माँ को इस तरीके से बोल रहा है? हाँ जी। तो ऐसे बोला। फिर मेरा जीजा बोला कि नहीं, वहाँ बहन की लोड़ी मानदी को नहीं, पकड़ के बाल दब लो। आज से पिछला सम्मन की बात है। फिर भी मैंने मान सुन गए, मैं चलन लग गया मेरी बहन को लेकर। मेरी मौसी बोली बेटा कोई बात नहीं, रोड़ा झगड़ा किसका नहीं होता। मैं बोला जी हुआ है फिर, लेकिन इतना गंदा बोलने लग रही है, तू कम से कम तेरा बेटा ने तो कहो भैया कितने गंदी हरकत कर रही है, तो कम से कम इसका घर आ रहा हूँ, मैं इज्जत तो करो मेरी। मैं इसका मामा लगूँ लड़का का, कोई इज्जत नहीं करी। मेरे को शाम को फिर फ़ोन आया, इस बहन ने ले जाएगा, न बोले बस दी को नहीं, इन्हें बहुत कितने बार दर्द करे जी। कोई बात नहीं, फिर भी कहने लगी भाई मैं जाऊँ, मैं जाओ भाई। ये थोड़े दिन के बाद हमारे कल शाम को फ़ोन आया, हमारे पास कोई फ़ोन नहीं था। बोले तारी छोरी पूरी हो ली, मैंने एक रोटी मुंह में गाली उसे। हाँ जी, बहनजे का फोन आया है बेटे। हाँ जी, बोला तारी छोरी पूरी हो ली। मैं कोई नशा नहीं करता जी, ना तो बाप नशा करता, ना बेटे नशा करते हैं। बात का भी नशा कौन करता जी, वो करे पीछा का बंद नशा। सच्ची बात बताऊं, जिसके पास पैसा है उसे का सब कुछ है जी। ये बात मैं सच्चाई कह रहा हूँ मेरे दिल से। उसने क्या कहा फिर आगे आपने क्या? फिर उसके बाद हमारे फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद मैंने जो मेरे परिवार के थे, मैंने उनको संदेशा लगाया भाई नो बात है, अपनी जो सिस्टर थी वो कहा पूरी होगी। मैं चलो आप चलें। फिर जाने के बाद हमने किसी की सहारा नहीं लिया, मैंने लिया कानून का सहारा। क्योंकि गांव में जावा तो गांव के लोग हमारे पीछे पड़ेंगे, भाई ये गाड़ी पर खाए मारने करता आई। हमने कुछ नहीं करा, चौकी में चले गए जींद सदर थाने के अंदर। रात को हमने एप्लीकेशन दे दी, वो दे के हम वापस हमारे घर वापस लौट गए। सवेरे फिर सुरेंद्र
जो चौकी के अंदर बैठा है उसको आईओ ने नंबर लिख कर दे दिया ना, बोले आप सवेरे 9-10 बजे आ जाओ। मामा आएंगे जी, उसके बाद उसके बयान हो गए। आज क्या रहा कुछ, अब ये पंचायत वगैरह हो रही थी तो उसमें कुछ पंचायत में पहले जो अपने सरपंच जी आ रहे थे उन्हें हाथ जोड़कर विनती करी, बोला कोई बात नहीं, गलती होगी भाई, माम विनती करते हैं, हमारी बेटी थी 25 साल से, माँ जी ठीक है, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारे एक चीज़ का मान दुख है कि हमारा एक तो संदेश नहीं लगाया। दूसरी बात ये सरकारी में लेके आए हैं, जब प्राइवेट को वाले बने जवाब दे दिया तो सरकारी में लेने का तो हक नहीं बनता। आप जिंदल में ले जाते, मेरे पास फ़ोन करता भी तेरी सिस्टर ऐसे ऐसे ज़्यादा दिक्कत में है, जिंदल में लेके चलें या कहीं और लेके चलें, पैसा नहीं है तो उठा सकते हैं किसी न किसी पे लेके, ये तो नहीं कहते हमारे पास पैसा है। दूसरी बात फिर इसको क्या करे, उसने जो प्राइवेट में दे दिया उसने जवाब दे दिया, मरने के बाद इसने गेट गया अपना घर चले गया जी। यहाँ पे हॉस्पिटल में आपकी बहन को कौन लेके आया? मेरी बहन को शाम का टाइम, उससे पहले तो मेरा भंजा लेकर आया था, शाम का टाइम 8:30 बजे मेरा जीजा लेकर आया। वो आप थोड़ी देर पहले पुलिस वाले को बयान लिखाने लग रहे थे, वो मेरे जीजा जी आगे, पर जीजा जी बोले ये अस्पताल से पहले ही मर गई। तो इसके मतलब मारा खुद का, इस बात का कहते हैं जी इनको जी, बिल्कुल मार का पूरा डाउट है जी, अच्छा, पहले कभी लड़की के साथ मार पिटाई हुई? वो एक मिनट मेरी बुआ, एक मिनट जी, मेरी बुआ भेजी मैंने, मैं बोले बुआ कोई बात नहीं, घर का मामला है, किसकी नहीं कर सबका रोड़ा हो रहा है, सबका रोड़ा होता हुआ इसी कोई बात को नहीं। मेरी बुआ मैंने फोन करके बुलाई, मैं बुआ तू उड़ा जगह फैसला करे, अच्छा कौन लगता रोज पंचायत गढ़ में, तो मैंने फिर भी कानून का सारा कौन लिया, मैं कोई बात नहीं होती जाती रह गया। मैंने इतनी बात कह के मेरी बुआ अच्छा बाड़ा कह के कई बार अच्छा कह के माड़ा कह, मेरी बुआ समझा के चली गई जी। इसको फिर मारपीट के फिर दबा दी जी। अभी आज आप इसलिए मतलब क्या मांग कर रहे हो? माम ये मांग रहे हमारा इंसाफ चाहिए जी, हमारी बेटी के साथ है, बिल्कुल गलत काम होया जी, मारी गई है जी। आगे किसी के साथ में ना हुआ जी। मतलब आपका आरोप है जो कि आपको उसको मतलब पहले मारा गया है फिर हॉस्पिटल लेके? हाँ जी, हाँ जी। अब वो कह रहे हैं थैली उसके अंदर, पित की थैली के अंदर पथरी थी, वो पट गई, ये हो गया। मेरे शनिवार में अच्छी थी, अच्छी वाली थी, सारा मोहल्ला गोवा मेरा वो घूमने जाती थी, सबने पता है जी, गांव में भी जाके पता कर लियो, शनिवार ने मेरी लड़की उधर थी, ठीक ठाक आई है बिल्कुल सही थी जी, तो मैं सलामत गई है। शनिवार में मार कर ना फिर मार कर ना करिए जी। सर मेरे देवर का पथरी थी।